ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे सम नंबर 7 सम नंबर क्या है बच्चों? अ मर्चेंट हैड रुपीज 78592 विथ हर। शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट, यानी उसके पास कितने पैसे हैं? 78,592। अच्छा, अब उसको 40 रेडियो सेट परचेस करते हैं एट रेट रुपीज 1200 ईच, यानी एक रेडियो सेट की वैल्यू, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1200। ऐसे उसको कितने रेडियो सेट परचेस करने हैं? 40, और पैसे उसके पास कितने हैं? 78,590। ओके, अच्छा, अब पूछा क्या इन्होंने? हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेस, यानी परचेसिंग के बाद अब उसके पास कितने पैसे बचते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? 40 रेडियो सेट है और एक की वैल्यू क्या है? 1200, यानी एक रेडियो सेट की वैल्यू दी गई है, आपको 40 रेडियो सेट की वैल्यू ढूंढनी है। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो हम पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम 78,592 से माइनस करेंगे, मतलब अब उसके पास उतना पैसा बचेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन यही कॉपी करके आपको लिखना है बच्चों, राइट? मर्चेंट हैड रुपीज 78592। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, कितना कॉस्ट है उसका? 1200। ओके, ये क्या है? रुपीज। अब हमें क्या ढूंढना है? कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट। तो हम क्या करेंगे? 1200 मल्टीप्लाई बाय 40। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 12 48 एंड 000। क्लियर बच्चों? देखो ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो पहले, बराबर? फिर ये 1 2 3, ये तीनों जीरो आप यहाँ पर, तो हो गया इसका आंसर। अच्छा, 4800 हमको क्या मिला? ये सॉरी, ये रुपीज है। क्लियर? पर ये है क्या? ये वैल्यू है 40 रेडियो सेट की। क्लियर? तो अब हम यहां लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट इज 48,000। डन? ओके, यहां रुपीज लिखना ना भूले, रुपीज पक्का लिखो बच्चों, ठीक है? मैंने हमेशा तुमको समझाया है, आपको यूनिट हमेशा लिखना है। वो क्या है? रुपीज है, बुक्स है, रेडियो सेट है, क्या है? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? उन्होंने पूछा क्या है? कितने मनी लेफ्ट ना? हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर? मनी लेफ्ट, हाउ मच? आप मनी लेफ्ट भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज इज इक्वल टू, ठीक है? ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने लेफ्ट लिखा तो आपको लेफ्ट ही लिखना है। क्लियर? ये कॉपी करके लिख लो, वो भी बहुत इजी पैटर्न है। अब हम 87592 माइनस क्या करेंगे? 48,000, यानी उसके पास इतने रुपए थे, इतने में से इतने खर्च हो गए, खत्म हो गए ना 40 रेडियो सेट खरीदने में, तो हम अब इसको कर लेंगे माइनस। अब आप माइनस करो इसको, 78592 माइनस 48,000। अब बच्चों कैसे करेंगे? 2 9 5 0 एंड 3, राइट? ये रहा इसका आंसर। सो आंसर वापिस आप मनी लेफ्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है? सो एट लास्ट ऐसे लिख दो, मर्चेंट लेफ्ट रुपीज 30592 विथ हर आफ्टर परचेस। ओके, देखो लिख लिया ना मैंने पूरा, ऐसे देखकर। आगे बात बच्चों समझ में? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू विद सम नंबर 8. व्हाट इज दैट? A student multiplied 7236 by 60.
इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, यानी उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से और उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। अच्छा, by how much was his answer greater than the correct answer, मतलब ये तुम्हारी तरह मिस्टेक किया उसने। 7236 को मल्टीप्लाई 56 से होना था बट कर दिया 65 से। अब ये पूछा गया है कि जो उसका आंसर आया है वो कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कुछ बच्चे इसे कैसे करेंगे, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा उसे माइनस करेंगे। बट यहाँ पे हम इस तरह से नहीं करेंगे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हम किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन लिखा, फिर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम इसमें ही निकालेंगे। ठीक है, कैसे, 7236 मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस 56, ये मैथड कर। ठीक है, 7236 यानी यहीं पर हमने डिफरेंस पहले निकाल लिया ना कि कितना डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ कितना डिफरेंस हो सकता है, 65 में से 56 को माइनस करो तो इट विल बी 9, सो मल्टीप्लाई बाय 9। आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, 7236 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, सो 9 6 54, 9 3 27, 28, 29 30, 31 32, 9 2 18, 19 20 21, 9 7 63, 64 65. Okay, so answer is 6 5 1 2 4. Okay, तो कितना डिफरेंस है, 6 5 1 2 4 इसका डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें मिल गया इसका आंसर। ओके, यहाँ पर कौन सा आंसर, रॉन्ग आंसर जो है उनको करना था 56 से बट कर लिया उन्होंने 65 से, तो यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर है वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रहा डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सम नंबर 9 करेंगे। तो स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड out of 40 meter cloth. How much shirt can be stitched and how much cloth will remain? Okay, अब सबसे पहले जहाँ सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम ये यूनिट आते ही तुम्हें ये लगेगा कि सम बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें करना पड़ता है कन्वर्शन। क्लियर, अब कन्वर्शन करने का मैं तुम्हें बहुत इजी तरीका बच्चों समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सम को अच्छे से समझ लेंगे। क्या सब पूछा है, टू स्टिच शर्ट यानी एक शर्ट स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। ठीक है, यानी आप एक शर्ट बना दो ऐसे, सपोज सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए आपको रहेगा। ठीक है, कितना चाहिए हमें, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए एक शर्ट सिलने के लिए। आपके पास कितना क्लॉथ है, 40 मीटर क्लॉथ है। क्लॉथ कितना है आपके पास, 40 मीटर। इस 40 मीटर से आप इस तरह से कितने शर्ट स्टिच कर पाओगे। क्लियर, यानी अब हमारा यहाँ पे सीन क्या है, डिवीजन का। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें कन्वर्शन करना है। तो कन्वर्शन कैसे करेंगे बच्चों, एक चीज याद रखो, एक टेबल छोटा सा याद रखो, तुम्हें याद रहेगा। 1 2 3 लाइन कर लो, यहां लिखो मीटर, एक गैप करो, फिर लिखो सेंटीमीटर और यहां हो गया मिलीमीटर। ओके, सो दिस वे यू विल मेक अ टेबल। अब क्या पूछा उन्होंने, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और 40 मीटर, इन सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करो। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, तो 2 मीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत है ना सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, उसे कुछ नहीं करना है, हमें किसे कन्वर्ट करना है, 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर कहाँ है, कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में, तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब सेंटीमीटर तक जाएंगे एंड 0 एंड 0, यानी 2 मीटर का कितना हो गया, 2 मीटर के कितने सेंटीमीटर हो गए, 200 सेंटीमीटर।
क्लियर। अच्छा, नाउ 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगेन द सेम थिंग, मीटर पे लिख लो आप 40, ठीक है। जाना कहां तक है आपको, सेंटीमीटर तक, दिस एंड दिस, क्लियर। यानी 40 मीटर का कितना सेंटीमीटर हो गया, 4000 सेंटीमीटर, क्लियर। एक हमने रफेज यहाँ पे तैयार कर दिया है। अब हम आते हैं एक्चुअल सम पर, सॉल्यूशन। पहले हम समझ गए कि हमें करना क्या है, कैसे हम सम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्शन लिखेंगे। बहुत इजीली आप लिखो बच्चों, कन्वर्शन 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर का कितना हो गया 200 और ये हो गया 15, सो आंसर इज 215 सेंटीमीटर, क्लियर। यानी एक शर्ट बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर चाहिए, 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। नाउ टोटल क्लॉथ इज 40 मीटर, उसको वापस कन्वर्ट किया किसमें, सेंटीमीटर में, दैट इज 4 and 0 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमें मिल गया, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, हो गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसी कोई बात यहाँ जरूरी नहीं है कि आप 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करो फिर आप 200 लिखो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरह से लिखेंगे तो भी वो अंडरस्टूड है, आप ये टेबल बना देंगे रफ में तो भी ये अंडरस्टूड है, ठीक है। सो how many clothes will remain and how many shirt will be stitched, so 4000 divided by 250, 250 यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो 4000। अब 215 का टेबल नहीं आता है, एक दो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 215 1 जा 215, 215 2 जा 2 5 जा 10, 2 and 3 and 4, ओके। ये हो गया, हम 2 4 ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा लगेगा तो ही हम करेंगे, सॉरी पहले से करते हैं। 3 5 जा 15, 3 and 4 and 6, okay. Then next 215 multiplied by 4, 4 5 जा 20, 4 5 6 and 8, okay. 215 multiplied by 5, 5 5 जा 25, 5 6 7 and 10, ओके। हमने यहाँ तक किया, आगे जरूरत होगी तो करें। अब सबसे पहले 215 और ये 400, क्लियर, ऐसे लेंगे। अब 2 जा क्या है 430, नहीं चलेगा, 1 2 15, देन माइनस करो 9 and 3 and 1, so here will be 5, here will be 8, here will be 1, ओके। अब क्या करना है हमें, ये लिखना है यहाँ पर 0। अच्छा, फिलहाल हमें 5 जा तो 1075 मिला है, तो हमें और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि 215 6 जा करके देखते हैं। देखो एक और यहाँ पर ट्रिक है, वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी किस तरह से हम कौन सा नंबर लेके एक्यूरेट वो नंबर ला सकते। 6 7 8 9 and 12 नहीं, अभी तक नहीं आया है। 7 जा करके देखते हैं, 7 5 जा 35, 7 8 and 10, ओके। 2 जा 40 and 50 नहीं। 2 1 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करके देखते हैं, 8 5 जा 40, ओके। 8 9 10 11 12, ओके। 16 and 17 नहीं, अभी तक 1720। अच्छा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 9 करके देखते हैं, 9 5 जा 45, 9 10 11 12 13, ओके। सो 18 19 1935, ओके। हमें चाहिए 1850, तो कौन सा चलेगा, 8 जा, तो हम लिखेंगे 8 1 7 2 0, माइनस करो इसे 0 3 1, ओके। अब ये हमें मिल गया यहाँ पे रिमाइंडर और ये मिल गया हमें क्वेश्चन। अब 18 क्या है,
18 है शर्ट, क्लियर। और 130 क्या है, 130 है सेंटीमीटर, क्लियर। यानी कितना कपड़ा बचेगा, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा, यानी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ विल लेफ्ट और विल रिमेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये सब हो गया। अब लास्ट में हम आंसर लिख लो, ये आप आंसर में भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 18 शर्ट कैन बी स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, हो गया सम सिंपल, बस कन्वर्शन की बात ही यहाँ बड़ी है, बाकी कुछ चीज नहीं है। ओके, तो दिस इज अ सम यू विल डू लाइक एंड शायद ये सम एग्जाम में आ सकता है बच्चों। लास्ट 4 सम है 9, 10, 11, 12, ये चारों सम में से एक सम श्योर एग्जाम में आ सकता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सम नंबर 10, दैट इज medicine is packed in boxes each weighing 4 kg 500 gram. How much such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kilogram? ओके, अच्छा ये सम कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बट इसे आराम से पढ़ो बच्चों, पहले एक पॉइंट पढ़ो कि क्या वो पॉइंट है। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स, मेडिसिन बॉक्स के अंदर पैक किया गया है। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, यानी एक बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला, हाउ मच सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, एक वैन है उसमें ऐसे कितने बॉक्स लोड होंगे विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, जो 800 kg से ज्यादा उसे कैरी नहीं कर सकता है। मतलब 800 kg तो कैरी कर सकता है ना, बराबर, ये बात तो समझ में आ रही ना बच्चों। यहाँ पर अब अगेन यहाँ पे चीज क्या है, किलोग्राम ग्राम कन्वर्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 4 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 800 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक ऐसे कॉलम बना लो, ठीक है। किलोग्राम ग्राम का कैसा है बच्चों, ये किलोग्राम, 2 कॉलम छोड़कर फिर ग्राम। ओके, सो दिस इज द वे यू विल डू इट। एक्चुअली बच्चों मैंने कन्वर्जन के लिए एक अलग से ही वीडियो बनाया है, तो आप ये चैप्टर देखने के बाद वो वीडियो देख लो एक बार, तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, कन्वर्जन कर लिया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि एक बॉक्स का वेट 4 kg 500 ग्राम है, और ऐसे कितने बॉक्स होने चाहिए अगर उस वैन की कैपेसिटी 800 kg है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन करेंगे, यानी उस वैन के अंदर ऐसे कितने बॉक्स आएंगे, 1, 2, 3, ऐसे कितने बॉक्स आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने किया कन्वर्जन, कैसे कन्वर्जन किया, 4 kg का ग्राम में कन्वर्ट कर लो, kg के यहाँ पर 4 लिखा, देन वी गो टू द ग्राम 1, 2 and 3, सो 4,000, क्लियर। यानी 4 kg का कितना ग्राम हो गया, 4000 ग्राम, क्लियर। अच्छा 800 kg, यानी 800 यहाँ लिख लो और ग्राम तक चले जाओ, 1, 2, 3, ओके। दैट मीन्स 800 kg का कितना ग्राम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 and 5, sorry, 1, 2, 3, 4 and 5, ओके स्टूडेंट। अच्छा ये हो गया अपना कन्वर्जन, और इसके बाद हम करेंगे डिवीजन। ये हमारा पूरा सेटअप हो गया, इस तरह से सम करेंगे। अब हम आते सम, विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। व्हाट इज आस्क्ड, मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, ईच बॉक्स weighing how much, 4 kg 500 gram, that means 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो ये ग्राम दिया ना, इस ग्राम को भी तो साथ में प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4500 ग्राम।
आ गई बात समझ में? यानी एक बॉक्स का वेट कितना है? 4500 ग्राम। चलो अब नेक्स्ट, अब क्या पूछा उन्होंने कि कितना लोडेड होगा। क्लियर? अब कन्वर्जन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। 800 kg is equal to 8, 1, 2, 3, 4, 5, 0 gram. Okay, so now here we will do division. That means 5 and 4, 5, 000. ओके, अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी करके रखा है। सबसे पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 4500 टू 9000 होता है, नहीं चलेगा तो 1 सा करेंगे 1 4 5। ओके, सो 0 0 नहीं 7 1 5 क्लियर 4 5 6 7 300 एंड 3500। अच्छा, ये हमें मिल गया इसका आंसर। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से 10 ऐड करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, 5 जा 4 6 जा 7 जा क्या है 1 3 1 5 0 और यहाँ पर क्या है 3 5 000। ठीक है, तो वो 7 जा चलेगा क्योंकि 8 जा काफी बड़ा होता है, तो 7 जा हो गया 3 1 5 000। ओके, 0 0 and again here 4 and 1 so 5 and 3 again ऊपर से 0 again 7 जा, है ना बच्चों, क्योंकि सेम आया ना यहाँ पर डिजिट, तो आंसर विल बी लाइक दिस again 0 0 5 and 3। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ 177 क्या मिला हमें बॉक्सेस, कि इतने बॉक्स उसमें लोड हो सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या मिल गया हमें बॉक्स, और ये चीज क्या मिली हमें वेट, यानी अभी इतना बच गया। इतने बॉक्स तो आ गए लेकिन अब 3 kg 500 ग्राम बाहर बच गया, वो अभी वैन में लोडेड नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्या मिला हमें 3 kg 500 ग्राम लेफ्ट, ऐसे लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर आंसर किस तरह से आप लिखेंगे 177 boxes can be loaded. Okay, and what will be the next answer? 3 kg 500 gram left. Clear? So this is a sum done. Okay students, अब हम 11th वाला sum करेंगे। Okay students, now we will continue with the sum number 11. क्या पूछा है यहाँ पे? The distance between the school and the house of the student house is 1 kilometer 875 मीटर। यानी स्कूल और बच्चे का जो घर है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ओके, अब क्या पूछा है? एवरीडे शी वॉक्स बोथ द वेज। बोथ द वेज मतलब वो पैदल स्कूल जाती है और वापस स्कूल से पैदल घर आती है, तो ये हो गया बोथ द वेज। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अच्छा, अब 6 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर अप करती है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब सबसे पहले हम कैसे माइंड सेट करेंगे? पहले हम इसे कन्वर्शन करेंगे। क्लियर? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सबसे पहले ये बात करेंगे हम। दूसरी बात क्या कही यहाँ पर कि वो बोथ द वेज जा रही है, मतलब जा भी रही है और आ भी रही है, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा। क्लियर? यानी एक दिन में 2 बार जा रही है ना, तो हम लोग 2 से उसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? अच्छा, फिर जो आंसर आ जाएगा उसको हम 6 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 डे में पर डे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है पहले वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? अब हम आएंगे कन्वर्शन में। सबसे पहले एक रफ रेडी कर डालते हैं। 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब किलोमीटर कितना है 1, जाना कहाँ तक है मीटर तक, तो 1 2 3, सो 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर 1000। ठीक है, मैंने कहा बच्चों तुम ये वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना, जो मैंने कन्वर्जन पे बेस्ड बनाया है, तो वो बहुत आपको कंफर्टेबल रहेगा वो वीडियो देखने से। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। कन्वर्जन जो है वो लिख डालते हैं पहले।
1 kilometer 875 meter. That means 1000 plus 875. That means 1875 meter. ये हमें मिल गया. ओके, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन के लिखना स्टार्ट करते हैं. एग्जैक्टली द डिस्टेंस between house and school, okay, is 1875 meter. Okay, now what? Every day she walks both the way. By walking both the ways, यानी जा भी रही है आ भी रही है, ठीक है. Both the ways, by walking both the ways, so it will be the distance covered. कितना कवर कर पाएगी वो? मल्टीप्लाई बाय 21875. क्लियर? यानी वन टाइम में वो 1875 मीटर चल रही है. अब यहाँ पर आ जाओ. वर्किंग कॉलम 1875 मल्टीप्लाई बाय 2. So 2 5s are 10, 14 and 15, 16 and 17 and 3. So answer is 3750. 3750 मीटर वो पैदल चल रही है एक दिन में. ठीक है. So we'll write here per day. ओके. अच्छा, अब कितना क्या ढूंढना है हमें? 6 डेज का ढूंढना है, यानी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे. सो the distance covered in 6 days is equal to 3750 multiplied by 6. So 3750 multiplied by 6, how much it will be? 0, it will be 30, 42, 43, 44, 45. Okay, diagonal is 18, 19, 20, 21, 22. Okay student, so 22500. ये क्या मिला हमें? ये हमें टोटल डिस्टेंस मिला 6 डेज का. ठीक है, यानी 6 डेज में वो इतना पैदल चलती है. कितना? 22,500 मीटर. अभी तो हम मीटर भी चल रहे ना, हमने किलोमीटर में कहीं कुछ कन्वर्ट नहीं किया है, तो हम अभी मीटर ही रखते रहेंगे यूनिट. ठीक है. सो 22500 मीटर इज कवर्ड बाय अगर. ओके. अच्छा, अब इसको आप ऐसे लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है. इसको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है तो भी दिक्कत नहीं है. क्या करेंगे? पीछे के जो 3 डिजिट है वो मीटर में चले जाएंगे और आगे के जो बचे वो किलोमीटर में आ जाएंगे. ठीक है. सो she covered 22 kilometer and 500 meter in 6 days. Okay students, now we will continue with sum number 12. Okay. क्या पूछा है यहाँ पे? A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. यानी एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर जितना दही है. Okay. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can be it filled? यानी ऐसे कितने ग्लास फिल कर पाओगे जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 25 मिलीलीटर है. ठीक है. अब सबसे पहले अगेन यहाँ पर क्या बात आई? कन्वर्जन की बात आई. तो हम कैसे कन्वर्जन करेंगे बच्चों? 4 लीटर का हो गया हमारा 4000 मिलीलीटर. राइट स्टूडेंट? कैसे? देखो, लीटर एंड मिलीलीटर. सो 4 यहाँ पर है, 4 मिलीलीटर तक जाना है. सो इट विल बी लाइक दिस. ओके. अब हम करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन. अच्छा, पहले हम कन्वर्शन कर लेंगे. कन्वर्शन के बाद हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे. ठीक है. अच्छा, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? A vessel has 4 liter and 4 liter 500 milliliter of curd. That is 4000
प्लस 500 बराबर 4 लीटर का 4000 हो गया और 500 का 500 हो गया। अब इसे हम प्लस कर लेंगे तो आंसर क्या आया 4500 मिलीलीटर। ओके, अच्छा ईच ग्लास की क्या कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर। तो कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू 25 मिलीलीटर। सो 4500 divided by 25. Okay, now 25 ones are 25 because 25 twos are is 50. 0 2 area 8 2. Clear student? Now 25 fours are 100, 25 eights are 200, 8s are 200 and 0 0. अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये एक जीरो तो यहाँ पर आ गया, अब ये जो जीरो बचा है ना तो ये क्या करेगा, ये जीरो ऊपर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो आप जीरो यहाँ रखो, फिर अगेन जीरो 25 0 0 0 0 करो, तो वो सब करने की क्या जरूरत है। जीरो बच गया यहाँ पर तो इस जीरो को ऊपर ले लो, यानी कितने ग्लासेस हो गए 180 ग्लासेस। ओके, और रिमाइंडर क्या है, कुछ भी नहीं बचा। Clear? So now how will you write the answer? In how many glasses each 25 milliliter capacity can be it filled? It can be filled in 180 glasses. Okay, so answer is done student. Okay, so that we have completed the exercise 1.2. तो स्टूडेंट एक चीज याद रखो, जो पीछे के चार सम है 9 10 11 12 या 8 9 10 11 12, उसमें से एक सम श्योर एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये चारों सम बहुत अच्छी तरह से आप एक बार रिवाइज करें।